आज हमारे बीच लता मंगेशकर, जो कि पूरे देश की धड़कन रही हैं, आवाज़ की रानी रही हैं, आज हमारे बीच नहीं है। बहुत ही हम लोगों को आहत है, बहुत ही कष्ट है। उनके ना रहने के बाद आज समाज में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। आज मैं थोड़ी सी बात यहाँ के जो उनके गीत के दीवाने लोग थे, मैं उनसे बात करता हूँ कि वह क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार सिंह जी, आज हमारे बीच लता मंगेशकर जी नहीं है, क्या कहेंगे आप? आदरणीय लता मंगेशकर जी के दुखद शोक में आज पूरा देश जो है ना, पूरी देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया बहुत ही दुख व्यक्त कर रही है। इस कड़ी में मैं कहना चाहूँगा कि लता मंगेशकर ने, उनको सुर सम्राज्ञी कहा जाता है और पूरे देश दुनिया में उनको बड़ी श्रद्धा के साथ लोग उनका सम्मान करते थे, उनको सुनते थे। उनके गीत जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हुए और बहुत नाम कमाया उन्होंने। उनके निधन पर बहुत ही दुख है और मैं समझता हूँ कि देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति है कि कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में स्वर सम्राज्ञी के ने जो पूरे देश दुनिया में जो संदेश दिया है, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और इतना ही नहीं बल्कि बहुत ही दुख है कि उनके चाहने वालों को, युवाओं को, देश के जितने भी स्वर और कला के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बड़ी ही दुख की बात है। तो मैंने जैसे ही सुना तो मुझे बहुत ही धक्का लगा और मैं जब से वो अस्वस्थ रहीं, हॉस्पिटल में भर्ती रहीं, मैं ईश्वर से प्रतिदिन यही प्रार्थना करता था। अपने पूजा पाठ में जो भी समय था, मैं उनके स्वस्थ होने की, दीर्घायु की मैं हमेशा कामना करता था। आज जब ये दुखद घटना जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत ही बेहद कष्ट हुआ और मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। मैं अपने स्वर सामग्री के लिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान उनको अपने गोलोक में, अपने चरणों में उनको स्थान दे और यही मैं दुख के साथ व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर उमेश राठौर जी जिन्होंने अपनी बात को पूरे रखा और ये वाकई में सही बात है कि पूरा परिवार बहुत परेशान हैं। आज जैसे ही एक दुखद घटना उनके सामने आई, मैं और भी इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सौरभ प्रताप। सौरभ जी, आज हमारे बीच हमारे देश की धड़कन कहा जाए, स्वर की देवी कहा जाए, माननीय लता मंगेशकर जी जो आज नहीं है, क्या कहेंगे आप? भारत रत्न लता मंगेशकर जी जो हमारी सुरों की एक माता हैं। अगर हम बात करें सुरों की माता को साक्षात देखने का, तो लता मंगेशकर जी जो है साक्षात एक सुरों की देवी हैं। आज उनके ना रहने पर ऐसा महसूस होता है कि हम संगीत प्रेमी आज अनाथ हो गए हैं। तो ये बहुत ही एक हमारे ज्ञानदीप परिवार की तरफ से उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हम अनाथ हैं और हमारे ऊपर छत्र छाया उनकी जो थी वो कहीं ना कहीं हट गई है। तो आज इस घड़ी में मैं उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में रखे और हमें भी उनके इस कष्ट को सहने की क्षमता दें। आज देश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी देश की जनता जो हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए कहना चाहेंगे, इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं और उनके परिवार के साथ हैं। हमारी एक उनके परिवार के प्रति एक बहुत भावपूर्ण
संवेदना है कि उनको इस भारी कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। पूरा देश आज परेशान है। जो कि स्वरों की देवी कहे जाने वाली लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही। आगे देखना है कि हमारे देश को इस गड्ढे की जो घटना हुई है, इस गड्ढे को पूर्ति करने में कितना समय लगे। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। अब तो मेरी एज 60 के ऊपर चली गई, 60 प्लस हो गया हूँ। तो जब एज कम थी तो बहुत ही नहीं, उनके गाने सुना करते थे। रेडियो था, रात को रेडियो रख के लेट जाते थे और सुनते सुनते ही सो जाते थे। कितनी भी थकान वो सब दूर हो जाती थी। उनके कंठ में इतना जादू था। मुझे बहुत कष्ट है। ईश्वर की आत्मा को शांति दे, चरणों में जगह दे। और दोबारा हम तो ये कहते, लता जी को दोबारा भेजे हमारे पास। ये मेरी प्रार्थना। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि लोग आज उनके लिए आंसू बहा रहे हैं और बहुत परेशान हैं। उनको भावभीनी जो है श्रद्धांजलि देने में यहीं पर इनके जो घर से हैं उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। क्या कहेंगी आप लता जी के लिए? लता जी एक बहुत अच्छी गायक थी और उनके जाने से हमको बहुत अत्यंत दुख है। और बहुत मधुर गाना गाया करती थी, बहुत लोकप्रिय थी। और उनके बस मैं इतना ही कहूँगी, उनके घर वालों को सहन करने की परमात्मा शक्ति दे। और बस अत्यंत कष्ट है।